चैनल। आज की वीडियो में हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 3 है। ये आज की वीडियो, इसमें हम कुछ प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, कुछ फॉर्मूले देखेंगे जो tan इनवर्स, जैसे tan इनवर्स x प्लस वाई, tan इनवर्स a माइनस बी, ऐसे करके कुछ फॉर्मूले हैं, उनको हम डिटेल में देखेंगे। एंड उसके बाद हम कुछ इंटरचेंज देखेंगे कि अगर साइन इनवर्स x को हमें tan इनवर्स x में चेंज करना है तो हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। उसके बाद लास्ट में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज या फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं। जो अभी 3 फॉर्मूले मैं लिखने वाला हूँ वो आपके इंटरचेंजिंग में भी आते हैं, मतलब कि साइन को आप उसके रिवर्स, मतलब साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक में कैसे चेंज करोगे। अगर आपके पास साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स आपको किसी क्वेश्चन में दे रखा है, तो आप कैसे कर, आपको अगर कोसेक में चेंज करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप चेंज करोगे, तो आप कैसे कर सकते हो। कोसेक इनवर्स साइन का रेसिप्रोकल ये, एक्स का रेसिप्रोकल 1/x। आपने साइन का रेसिप्रोकल यहाँ पे लिया, इनवर्स एज इट इज रहा यहाँ पे, एंड एक्स का रेसिप्रोकल ये कर लिया आपने, तो ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी या फिर फर्स्ट फॉर्मूला आप बोल सकते हो। सेकंड नंबर पे आया साइन के बाद कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स का क्या करेंगे, कॉस में भी सेम है, अगर कॉस इनवर्स एक्स है तो ये किसके इक्वल होगा, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, इनवर्स एज इट इज एक्स का रेसिप्रोकल 1/x। एंड एट लास्ट साइन कॉस के बाद आता है टेन, टेन इनवर्स एक्स। tan का रेसिप्रोकल क्या होगा, cot, इनवर्स एज इट इज, एंड x का 1/x। तो देखो ये 3 मेन चीज है जो आपकी मिसलेनियस में एंड जो आपकी सेकंड एक्सरसाइज है या फिर आपका बोर्ड हो गया, जेई हो गया, ये चीजें आपके हेल्पफुल होंगी। किसी क्वेश्चन में हो सकता है कि आपको साइन को कोसेक में चेंज करना पड़े, या फिर कॉस को सेक में, tan को कॉट में, तो आप ये 3 प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हो। ये 3 फॉर्मूले आप उस वहां पे अप्लाई करोगे तो आपका इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसको आप चाहे तो इंटरचेंजिंग में कर लो कि साइन को कोसेक में चेंज कर लिया हमने, कॉस को सेक में कर लिया, या tan को कॉट में कर लिया, इंटरचेंज में ले लो या फिर प्रॉपर्टीज में ही ले लो इसे। तो इसको आप नोट डाउन कर लो। इसके बाद जो मेन फॉर्मूले हैं, पहले तो साइन, कुछ जो मेन फॉर्मूले हैं जैसे साइन 3x, कॉस 3x, इन सब फॉर्मूले को हम एक बार नोट डाउन करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है साइन 3x। साइन 3x किसके इक्वल होता है, साइन 3x होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। यही होता है साइन 3x इक्वल्स टू 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। इसके बाद ऐसा ही कुछ फॉर्मूला होता है कॉस 3x का। देखो कैसे याद करना है, साइन 3x का फॉर्मूला है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। अब कॉस के केस में क्या करना है, ये चीज पहले आएगी, ये चीज बाद में, माइनस एज इट इज, बस साइन की जगह कॉस, 4 कॉस क्यूब x माइनस 3 कॉस x। उसके बाद आपका फॉर्मूला है tan 3x। tan 3x का फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों है। न्यूमरेटर में आपका 3 tan x माइनस tan क्यूब x, एंड आपका जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में आपका कौन सी क्वांटिटी है, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ये चीज आपके साइन 3x का फॉर्मूला ये, cos 3x का ये, tan 3x का फॉर्मूला ये। इसको आप साथ के साथ नोट डाउन करते चलो। आपका जब आप एक्सरसाइज सॉल्व करोगे या फिर मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व करोगे या फिर बोर्ड का प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करोगे, ये 3 फॉर्मूले आपके बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। इन दोनों पे तो अभी हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, अभी सॉल्व कर लेते हैं। लगे यार, देखो साइन 3x और cos 3x पे फॉर्मूला, एक क्वेश्चन है आपका 2.2 एक्सरसाइज में। क्या क्वेश्चन है, इस हमें लिखा है कि प्रूव दैट, क्या दिया है, 3 साइन इनवर्स x इक्वल्स टू, किसके इक्वल प्रूफ करना है हमें, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। आपको ये चीज प्रूफ करने की, ये दोनों चीज आपस में इक्वल है। तो आप चाहे तो RHS से स्टार्ट कर सकते हो या फिर RHS से स्टार्ट कर सकते हो। इस पर्टिकुलर चीज में हमें RHS से स्टार्ट करना बेनिफिशियल रहेगा। तो देखो साइन इनवर्स आपके पास है 3x माइनस 4x क्यूब। अब यहाँ पे आपको x से रिप्लेस करना पड़ेगा किसी चीज से। आप ये चीज देखो कि 3x माइनस 4x क्यूब, 3 और साइन x को अगर हम x लेट करें तो 3x माइनस 4x क्यूब कुछ सिमिलर है। अगर हम x को लेट कर लें, x इक्वल्स टू साइन थीटा, x इक्वल्स टू साइन थीटा, यहाँ पे थीटा आएगा, x इक्वल्स टू साइन थीटा लेट करें अगर, तो यहाँ से हमें थीटा की क्या वैल्यू मिली, थीटा की वैल्यू मिली साइन इनवर्स x।
ठीक, अब x की जगह जहां जहां x है इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में वहां पे हम साइन थीटा रखेंगे। देखो साइन इनवर्स आपका 3x की जगह साइन थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा। अब ये चीज किसका फॉर्मूला है, 3 साइन है, अब 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, यहाँ पे देखो 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। तो अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो ये किस चीज का फॉर्मूला बन गया हमारा, साइन 3 थीटा का, मीन्स साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। यह हमारे इस एक्सप्रेशन को हमने इसके इक्वल रख दिया, क्यों, क्योंकि हमने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है, साइन 3 थीटा इक्वल्स टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब ये देखा जाए तो यहाँ से हम साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट कर देंगे। मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि कैंसिल आउट होगा, बट एक्चुअल में कैंसिल आउट नहीं होता है, उसका कोई दूसरा कॉन्सेप्ट है, उस पर हम अभी फॉर्मूले से एक बार पढ़ लें, उसके बाद हम वो कॉन्सेप्ट समझेंगे। आपके पास आ गया 3 थीटा आ गया, नॉर्मली थीटा की क्या वैल्यू थी, साइन इनवर्स एक्स, तो आपके पास आ गया 3 साइन इनवर्स एक्स। तो देखो आपने यहां से स्टार्ट किया था एंड आप यहाँ पे पहुंच गए, तो आपका LHS और RHS दोनों इक्वल हो गया। इट मीन्स जो आपको प्रूफ करना था वो चीज आपकी प्रूफ हो गई। इस क्वेश्चन पे हम दोबारा आएंगे, क्यों, क्योंकि इसमें मैंने कई चीजें हैं जो आपको पहले समझाई नहीं है, मैंने काफी शॉर्ट में कर दिया ये क्वेश्चन, जस्ट इसलिए कि आपको चीजें समझ में आ जाए कि उन फॉर्मूलेज का यूज कहाँ पे होगा, कैसे करना है। सो ये 3 फॉर्मूले तो हो गए, साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा एंड टेन 3 थीटा। इसके बाद जो है हमारे पास cos 2x का, cos 2x या फिर थीटा कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे हम x लेके चल रहे हैं तो x लेके चलेंगे। cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, cos 2x इज इक्वल्स टू, देखो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। आपका एक ये फॉर्मूला होता है, इसके और भी फॉर्मूले होते हैं, देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x या फिर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। आपका cos 2x के ये 3 फॉर्मूले होते हैं। इसके अलावा एक और फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, वो होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। आपका सबसे पहला फॉर्मूला cos 2x का क्या होता है, ये cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, उसके बाद 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स एंड 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, एंड एट लास्ट ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। इसके बाद जो है साइन 2x का फॉर्मूला, साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, सबको पता है, साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा cos थीटा। यहाँ पे साइन 2x की बात करें तो 2 साइन x एंड आपका cos x। इसके अलावा भी एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है 2 tan x अपॉन, यहाँ पे tan x आएगा, आपका 2 tan x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। आपका साइन 2x का फॉर्मूला हो गया। इसके बाद tan 2x का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूले तो हमारे 3x वाले फॉर्मूले हो गए, ये 2x वाले, एंड एक आपका tan 2x इक्वल्स टू 2 tan x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। आपका ये फॉर्मूला हो गया, मतलब बेसिक आपके 6 फॉर्मूले ये हो गए। इसके अलावा भी आपके कुछ फॉर्मूले जैसे cos a प्लस बी एंड cos a माइनस बी। सिमिलरली ऐसे ही आपका साइन में भी है, साइन a प्लस बी एंड साइन a माइनस बी, बट उसको यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि काफी इजी फॉर्मूला है, आपको ये चीजें पता ही होंगी। cos a प्लस बी क्या होता है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, एंड cos a माइनस b क्या होता है, cos a cos b प्लस साइन a साइन b। देखो cos वाले केस में दोनों cos एक साथ आते हैं, याद करने की याद कैसे करना है, देखो cos a प्लस बी है अगर, तो सबसे पहले तो ये चीज समझो कि प्लस cos के केस में अगर प्लस है तो बीच में माइनस आएगा, एंड अगर cos के केस में बीच में यहाँ पे माइनस है, a माइनस बी है, तो बीच में प्लस आएगा। तो आपको साइन तो समझ में आ गया कि बीच में माइनस आएगा या प्लस आएगा। उसके बाद सबसे पहले लिखो cos a cos b, मतलब दोनों cos एक साथ लिख लो, एंड लास्ट में लिख लो साइन a साइन b, साइन a साइन b। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया cos a प्लस b का। यहाँ पे प्लस की जगह यहाँ पे माइनस लिखा आपने, फिर cos a cos b आपने पहले लिखा, फिर sin a sin b आपने बाद में लिखा, तो ये फॉर्मूला हो गया आपका cos a प्लस b का। सिमिलरली इसका जस्ट अपोजिट है cos a माइनस b, जस्ट अपोजिट नहीं, बस बीच में साइन चेंज हो जाएगा, cos a माइनस b है, माइनस का यहाँ पे आप प्लस कर दोगे
कॉस ए कॉस बी पहले लिखा एंड कॉस ए कॉस बी बाद में वो साइन ए साइन बी बाद में लिखा। ये फॉर्मूला आपका हो गया कॉस ए माइनस बी। साइन ए प्लस बी की बात करें तो आपका साइन और कॉस एक साथ आएगा, बीच में आपका प्लस के केस में प्लस, फिर जैसे साइन ए कॉस बी और यहाँ पे आपका कॉस ए साइन बी, बीच में प्लस है तो प्लस, अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे हम माइनस लगा देते। तो ये चार फॉर्मूले काफी ज्यादा इजी हैं, इसलिए इनको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। नाउ मूविंग अहेड, अब हमें कुछ और चीजें डिस्कस करनी है, जैसे कि हमने क्या क्या चीजें पढ़ रखी है। जैसे हमें ये पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होता है 1। ऐसे ही हमें पढ़ना है कि साइन इनवर्स के मतलब इनवर्स जब हो जाएगा तब क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये सब चीजें क्या होगी। इसको अगर आपने नोट डाउन नहीं किया है तो इसको नोट डाउन कर लो पॉज करके, एंड एक बार अगर चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो अब हम तीन फॉर्मूले अलग से पढ़ने वाले हैं, इसको अब रब करते हैं इधर से, एंड तीन फॉर्मूले अलग से पढ़ेंगे। कौन से, कि आपने वो फॉर्मूले पढ़े होंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, एंड इसके जैसे दो फॉर्मूले और होते हैं, तो उनको अब हम स्टडी करते हैं कि इनवर्स के केस में वो फॉर्मूले कैसे होंगे। सो सबसे पहले आपका साइन इनवर्स एक्स, सबसे पहले है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2। अब साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2 होगा। दूसरा फॉर्मूला है आपका टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2। इसके बाद आपका साइन और कॉस का रेसिप्रोकल मींस सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज ऑल्सो पाई बाय 2। तो ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, इवन आपकी एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है एग्जाम्पलर में अगर बात करें, या फिर इस एनसीईआरटी में भी है जो आपकी मेन टेक्स्ट बुक है, उसमें आपको टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू दी गई है पर्टिकुलरली कि टेन इनवर्स एक्स, लेट से हमारा टेन इनवर्स एक्स है पाई बाय 6, एंड हमसे पूछा गया है कि कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू निकालो, कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू निकालो। तो हम इस फॉर्मूले को यूज करके वहां पे हम रखेंगे पाई बाय 6, उस साइड लेके आएंगे, मतलब इस फॉर्मूले पे अगर देखें तो पाई बाय 6 प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 2। पाई बाय 6 को इस साइड ले आए अगर, तो कॉट इनवर्स एक्स क्या हो गया हमारा, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 6। अगर एलसीएम ले तो यहाँ पे 6 एंड ऊपर आपका यहाँ पे 3 पाई माइनस पाई विच इज 2 पाई बाय 6 मतलब पाई बाय 3। आपका पाई बाय 3 होगा, तब जाके आपके दोनों का सम पाई बाय 2 होगा। सो ये तो जस्ट एक एग्जांपल था। आपकी एनसीईआरटी में ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले हम फॉर्मूले डिस्कस कर लेते हैं। तो ये तीन फॉर्मूले हैं, आपको साइन और कॉस के बीच में रिलेशन है पाई बाय 2 का। टेन और कॉट याद कैसे करना है, पहले साइन और कॉस का तो ईजी है, देखो साइन और कॉस का ईजी है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 2। फिर टेन के केस में उसका रेसिप्रोकल, टेन के केस में उसका रेसिप्रोकल वो भी पाई बाय 2। अब जो फर्स्ट फॉर्मूला पड़ा इसमें साइन का रेसिप्रोकल कर दो, ये रहा, कॉस का रेसिप्रोकल कर दो, वो भी आपका पाई बाय 2 के इक्वल आएगा। इसके बाद हमारे पास और फॉर्मूले हैं, कौन कौन से, एक है हमारे पास टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, एक है टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई। तो उसको भी देख लेते हैं कि उन फॉर्मूलेज में वो कौन कौन से फॉर्मूले हैं। आई होप आप साथ के साथ ये चीजें नोट डाउन करते हुए चल रहे हो। देखो तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, सबसे पहले टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई क्या होगा, सबसे पहले है टेन इनवर्स लिखना है एंड ब्रैकेट में आएगा हमारा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस एक्स वाई। हमारा जो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला है वो क्या है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। कैसे याद करना है, टेन इनवर्स को एज इट इज रखा, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई है, टेन इनवर्स। आप ऐसा कुछ समझो कि हमने टेन इनवर्स कॉमन ले लिया, इनफैक्ट कॉमन नहीं लेते हैं, बट मैं याद करने की टेक्निक बता रहा हूँ कि आपको याद कैसे रहेगा। आप ऐसे सोचो कि आपने टेन इनवर्स कॉमन ले लिया, हम फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हम कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि ये जो चीज है ये एंगल है, एंड ये जो टेन है साइन है ये बिना एंगल के इनका कोई मीनिंग नहीं है, इसलिए हम यहाँ से कॉमन नहीं ले सकते। बट जस्ट फॉर कि आपको याद हो जाए हमने कॉमन लिया, ऊपर बचा एक्स प्लस वाई एज इट इज, नीचे 1 माइनस एक्स वाई। ऐसा ही फॉर्मूला है हमारे पास टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई का, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स
y, ये किसका इक्वल है, ये है tan इनवर्स, यहाँ पे आपका x प्लस वाई था ऊपर, तो यहाँ पे आपका हो गया x माइनस वाई, एंड नीचे 1 माइनस 1 प्लस एक्स एंड y। इसमें से भी आप ऐसे समझ सकते हो कि tan इनवर्स कॉमन ले लिया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, tan इनवर्स कॉमन नहीं ले सकते, बट आपको याद हो जाए इसलिए आप ऐसे याद कर सकते हो कि हमने tan इनवर्स कॉमन लिया, x माइनस वाई बचा हमारे पास, एंड अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई। इन सब का प्रूफ भी है आपके एनसीईआरटी में, आप चाहे तो आप इसके डिटेल में जाना चाहते हो तो आप इनका प्रूफ देख सकते हो कि यहाँ पे हमने x को कुछ लेट किया tan थीटा, y को लेट किया tan लैम्डा, कुछ भी लेट किया, एंड उस हिसाब से हमने फिर फॉर्मूला लगाते चले गए, एंड हमारे पास ये पर्टिकुलर आइडेंटिटी आ गई। या फिर आप इधर से भी शुरू कर सकते हो। सो इसका पूरा प्रॉपर प्रूफ है हमारे पास, एनसीईआरटी में आपके गिवन है, बट आपके बोर्ड एग्जाम में वो प्रूफ नहीं आएगा, आपके बस इन दोनों फॉर्मूलेज का यूज होने वाला है। इसके बाद जो फॉर्मूला है वो है 2 tan इनवर्स x का। 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x कब होगा? सबसे पहले तो ये समझो कि अगर इसमें हमने y की जगह x कर दिया, तो y की जगह अगर हम x कर दें इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में, यहाँ से रब करके यहाँ पे अगर x आ गया, तो यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x क्या हो जाएगा? 2 tan इनवर्स x। तो यहाँ पे भी हम x प्लस वाई है तो x प्लस एक्स हो जाएगा, तो x प्लस एक्स हो जाएगा 2x। देखो tan इनवर्स इसका फॉर्मूला है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ गए कैसे आया? y की जगह आपने x रखा तो x प्लस एक्स 2x, एंड y की जगह फिर से x रखा तो x इंटू एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपका 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे रब करके फिर से y लिख देते हैं। सो ये 3 फॉर्मूले और हैं आपके। हमने कौन कौन से फॉर्मूले डिस्कस किए? एक तो 3x वाले, जैसे sin 3x cos 3x tan 3x। उसके बाद हमने 2x वाले फॉर्मूले डिस्कस किए, sin 2x cos 2x एंड tan 2x। उसके बाद हमने क्या डिस्कस करा कि दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, साइन और कॉस के बीच में रिलेशन क्या है, टेन एंड कॉट के बीच में, एंड सेक कोसेक के बीच में, कि दोनों का सम π/2 होता है। उसको याद करने की टेक्निक भी बताई। अब इसके बाद हमने tan के फॉर्मूले देखे कि tan इनवर्स x प्लस वाई, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसका सम क्या होगा? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, इसका सम क्या होगा? एंड 2 tan इनवर्स x किसके इक्वल होगा? तो ये हमारे पास 9 to 10 प्रॉपर्टीज थी जिसको जो आपको पता होनी चाहिए, मतलब इन डिटेल आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद डिस्कस करते हैं कि आपके क्वेश्चंस किस किस टाइप के आएंगे। आपको क्वेश्चन सॉल्व करना तो अलग बात है, सॉल्व करके भी दिखाएंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपके क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे। क्लास 12th का आपका बोर्ड होगा एग्जाम, मार्च में या फेब में जब भी होगा, उसमें आपके क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे। सबसे पहले तो आपका आएगा सब्स्टिट्यूट करने का। सबसे पहले आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड से आएगा। सब्स्टिट्यूट करोगे आप, सब्स्टिट्यूट स्पेलिंग, तो सब्स्टिट्यूट मेथड पे आएगा। सब्स्टिट्यूट मेथड मतलब देखो आपको कुछ दिया होगा, मतलब कुछ भी एक्सप्रेशन दिया है, उसमें कहीं x होगा या फिर कहीं y होगा, दोनों नहीं होंगे, कहीं x होगा या फिर कहीं y होगा। आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या सिचुएशन बन रही है, आपको x इक्वल्स टू साइन थीटा, आपको कॉस थीटा या फिर कोसेक थीटा, टेन थीटा, कुछ भी लेट करना पड़ेगा। एंड फिर जैसे आपने x इक्वल्स टू साइन थीटा लेट करा, तो आपको थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी साइन इनवर्स x, एंड उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। लास्ट में आपके पास आंसर आएगा थीटा में, फिर थीटा की जगह आप ये वैल्यू रखोगे, तब आपके पास फाइनल आंसर आएगा। कई बच्चे क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है साइन इनवर्स, एंड यहाँ पे हमारे पास साइन इनवर्स x है, लेट्स से कि साइन इनवर्स x है यहाँ पे हमारे पास, एंड हमने लेट किया कि हमने x इक्वल्स टू साइन थीटा लेट किया, एंड यहाँ से थीटा क्या आ गया हमारे पास, फिर साइन इनवर्स x आ गया। हमने थीटा x की जगह साइन थीटा रखा, x की जगह हमने साइन थीटा रखा, साइन थीटा एक बार रखा x की जगह, तो हमारे पास साइन से साइन कैंसिल नहीं होगा। अभी आने वाले हैं इस पॉइंट पे भी कि कैंसिल नहीं होते, बट आपके पास आंसर थीटा आएगा। कई बच्चे क्या करते हैं, वो थीटा पे आंसर छोड़ देते हैं, थीटा की वैल्यू यहाँ से उठा के नहीं रखते। एंड अगर आपने ऐसा किया कि आपने थीटा की वैल्यू यहाँ पे रखना भूल गए, तो एग्जामिनर को तो पता नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में थीटा नाम का कोई वेरिएबल है ही नहीं। आपने बस ये चीज लेट करिए ताकि आपका क्वेश्चन इजी हो जाए। आपको आंसर आपका एक्स में देना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपका एक्स था, इसलिए जिस वेरिएबल में आपका क्वेश्चन है उसी वेरिएबल में आपको आंसर देना पड़ेगा। अगर आपने बीच में कोई चीज लेट करी है तो एट द एंड आपको उस चीज की वैल्यू वहां पे लिखनी पड़ेगी। सो आपका एक सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया। उसके बाद आपका हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म के क्वेश्चन हो गया कुछ। आपको
कोई पर्टिकुलर एक्सप्रेशन दिया होगा, उसको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना होगा। मतलब कोई कॉम्प्लेक्स जैसा एक्सप्रेशन होगा, मतलब काफी बड़ा सा एक्सप्रेशन होगा, उसमें आपको कुछ वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी पड़ेंगी। सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको कुछ ये चीज यूज करनी पड़ेगी, सब्सटीट्यूशन मेथड। आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। आपके पास कोई बड़ी सी इक्वेशन होगी, बड़ा सा कोई एक्सप्रेशन होगा, उसमें आपको सब्सटीट्यूशन मेथड यूज कर सकते हो, या फिर और भी मेथड है उनको यूज करोगे तो आप उस कॉम्प्लेक्स से एक्सप्रेशन को आप कितना छोटा बना सकते हो, वो क्वेश्चन आएंगे आपके बोर्ड में। उसके बाद आपके कुछ क्वेश्चंस आएंगे, जैसे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y मैंने बताया, तो उसमें हो सकता है x या फिर y की कुछ वैल्यूज दे दें, आपसे पूछा जाए कि इसका फाइनल आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, या फिर आपका एंड कुछ प्रूफ करने के लिए बोल दे। जैसे अभी हमने साइन इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब वाला क्वेश्चन देखा, एनसीईआरटी का ये आपका वैसे, तो वो आपको प्रूफ करने को भी बोल सकता है कि ये पर्टिकुलर चीज आपको प्रूफ करनी है एंड आपको कुछ कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो इससे ऊपर के क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे, ये 3-4 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले आपको सब्सटीट्यूशन मेथड आना चाहिए कि कैसे सब्सटीट्यूट करते हैं। फिर सिंपलेस्ट फॉर्म के क्वेश्चन आएंगे, कोई बड़ा सा एक्सप्रेशन होगा, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें एक्सप्रेस करना पड़ेगा, उसके लिए हम सब्सटीट्यूट मेथड यूज करेंगे, या फिर एक्स एंड वाई की कुछ वैल्यूज लेट करेंगे अपनी तरफ से। उसके बाद आपके पास क्या हो सकता है, अगर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y या फिर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y है, आपको x या y की वैल्यू बता दी, तब आपको कोई पर्टिकुलर आंसर बताना पड़ेगा कि इनका सम या फिर इनका डिफरेंस कितना होगा। एंड लास्ट चीज जो आपके पास प्रूफ करने के क्वेश्चन आएंगे, कोई पर्टिकुलर एक्सप्रेशन लिखा होगा, वो आपको प्रूफ करना पड़ेगा। आप चाहे तो LHS से स्टार्ट करो, RHS से स्टार्ट करो, एट द एंड आपके दोनों प्रूफ हो जाने चाहिए। सो यही कुछ 3-4 टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं। इसके बाद हम जंप करते हैं इंटरचेंजिंग पे, कि इंटरचेंज कैसे करते हैं अगर आपको साइन को tan में चेंज करना है। देखो हमने अभी तक कौन से फॉर्मूले पढ़े हैं, एक तो हमने साइन इनवर्स नेगेटिव x वाला पढ़ा है, हमने ये सेकंड लेक्चर में डिस्कस किया था। तो इसको कैसे करते हैं, नेगेटिव ऑफ साइन इनवर्स x, ये हमने साइन से साइन में ही आ गए, बस यहाँ पे जो अंदर की चीज है, ये वैल्यू है, ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो गई। इससे हमारा क्या होगा, जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी इजी हो जाएगी। नेगेटिव में कैलकुलेशन करना एंगल्स की टर्म में थोड़ा सा टफ हो जाता है, इसलिए हम ये प्रॉपर्टी हम यूज कर लेंगे। इसके बाद हमने क्या देखा, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू π/2, ये चीज हमने देखी। तो हम साइन इनवर्स x को कॉस इनवर्स x में यहां से भी चेंज कर सकते हैं। अब एक चीज हमने और पढ़ी थी कि साइन 2x इक्वल्स टू tan 2x, बट वो नॉर्मल था, वो इनवर्स में नहीं था। अगर आपको बोला जाए कि आपको साइन इनवर्स, लेट्स से आपका x अपॉन y है, इसको आपको चेंज करना है किसमें, सेक में, सेक इनवर्स, यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, तो आप कैसे चेंज करोगे, ये देखते हैं कि हम पर्टिकुलर चीज को चेंज कैसे करते हैं, मतलब साइन से हम सेक में कैसे आ जाएंगे। उसके लिए सबसे पहले हम बेसिक्स पे चलते हैं। बेसिक्स क्या थे हमारे, हमने ये पढ़ा था कि अगर x इक्वल्स टू साइन थीटा है तो थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स x होगा। हमें किसी चीज को चेंज करना है तो वो देखते हैं हम कैसे करते हैं। बेसिक चीज क्या है हमारे पास, हम लेट करते हैं, लेट x इक्वल्स टू साइन थीटा। अब हमें पूछा जाए कि tan थीटा की वैल्यू क्या है, हमारे पास क्या है, x इक्वल्स टू tan साइन थीटा है। हमसे पूछा जाए कि साइन थीटा की वैल्यू क्या है, तो हम क्या करते हैं, x अपॉन 1 लेते हैं, एक ट्राइंगल बनाते हैं एंड इसको लेट कर लेते हैं, थीटा एंगल है। साइन थीटा मतलब साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोट। ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये हो गया p, ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूज। तो आपका ये p किसके इक्वल है, यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में x के इक्वल है, p है आपका x के इक्वल, एंड जो आपके पास हाइपोट है वो है आपके पास 1, हाइपोट आपके पास 1 है। क्यों, क्योंकि x अपॉन 1 है। अगर यहाँ पे सिर्फ x लिखा भी है तो इतना तो हमें पता है कि डिनोमिनेटर में 1 होता है, तो x अपॉन 1 मतलब कि हाइपोट आपकी 1 है, एंड जो आपका x है, इससे अगर साइन थीटा की वैल्यू निकालो, साइन थीटा मतलब थीटा के सामने वाला एंगल होता है परपेंडिकुलर। इसमें भी कई बच्चों को डाउट होता है कि थीटा के साथ वाली लाइन लेनी होती है, फिर थीटा के सामने वाली जो लेंथ है उसको लेना होता है। अगर यही चीज मैं ऐसे कर दूं, यहाँ पे थीटा एंगल है, तो कई बच्चे अब भी बोलेंगे कि ये परपेंडिकुलर है एंड ये बेस है, बट ऐसा नहीं होता। हम देखते हैं थीटा के रेस्पेक्ट में कि थीटा के सामने जो है वो होता है हमेशा परपेंडिकुलर, एंड जो थीटा के साथ लगने वाली लाइन होती है वो होती है बेस, एंड जो स्लांट लाइन होती है ये होती है हाइपोट। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि थीटा कहाँ पे है, उसके अकॉर्डिंग हम कैसे जज करेंगे। थीटा के सामने हमेशा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, साथ में बेस, एंड जो स्लांट वाली लाइन है सबसे बड़ी लाइन वो होगी हाइपोट।
सो अगर इस केस में बात करें तो साइन थीटा क्या होगा हमारे पास, साइन थीटा अगर हम चेक करें परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोट, परपेंडिकुलर एक्स अपॉन हाइपोट मीन्स साइन थीटा हमारे पास क्या आ गया एक्स, साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स। हमसे पूछे कोई कि टेन थीटा निकालो, टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हमारे पास एक्स है, बेस क्या है, बेस यहां से हम निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर, इससे हम निकाल लेंगे अपना बेस, बेस क्या आएगा, बेस आएगा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, इसका अगर हम रूट लें तो ये हमारे पास टेन थीटा आ गया। यहां से पूछा जाए कि थीटा क्या है, यहां से अगर हम थीटा देखें, हमने इनवर्स इतना पढ़ लिया कि हम यहां से थीटा बता सकते हैं, तो थीटा हम बताएंगे साइन इनवर्स एक्स। एंड अगर यहां से कोई पूछे कि थीटा क्या है, तो यहां से भी थीटा क्या आएगा, टेन इनवर्स, देखो टेन को इस साइड ले आओ, टेन इनवर्स एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसको अंडर रूट में, तो ये दोनों ही थीटा है अगर, तो हम ये लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये चीज हम लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो हमने प्रॉपर मेथड तो यही है कन्वर्ट करने का कि पहले कोई भी क्वांटिटी अगर साइन इनवर्स थीटा है एंड आपको लिखना है इसको इन टर्म्स ऑफ टेन इनवर्स थीटा, तो आप कैसे करोगे, पहले इसको आप एक्स के इक्वल लेट करोगे, फिर साइन इधर लेके जाओगे, थीटा इक्वल टू साइन एक्स, फिर आप ये ट्राइंगल बनाओगे, फिर आप पूरा प्रोसेस करोगे, फिर उसको टेन की टर्म्स में लिखोगे, फिर टेन इधर लेके आओगे, वो सब काफी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। एक बार और समझ लेते हैं कॉस और टेन में, उसके बाद मैं शॉर्टकट बताऊंगा कि शॉर्टकट कैसे, इसका शॉर्टकट क्या है एंड आप कैसे एग्जाम में जल्दी जल्दी तुरंत कर सकते हो। आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि आपको साइन को कॉस में चेंज करना है, कॉस को टेन में, आपको बस बेसिकली क्वेश्चन आएगा, ये चीज बता रहा हूँ, ये आपका यूज होगा, ये एज अ टूल यूज होगा आपका, जो क्वेश्चन आप करोगे आपकी सेकंड एक्सरसाइज या मिसलेनियस में, इस तरह का ट्राइंगल बना के आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आपके पास है कॉस थीटा, इसको आपको रिप्रेजेंट करना है, किसमें रिप्रेजेंट करना है, टेन की टर्म्स में, आपको नहीं, यहाँ पे है आपके पास कॉस इनवर्स, यहाँ पे आपके पास कॉस इनवर्स है, कॉस इनवर्स थीटा है, आपको इसको रिप्रेजेंट करना है टेन इनवर्स की टर्म्स में। तो कैसे करेंगे, कहां से स्टार्ट करना है, कॉस इनवर्स से, तो हम क्या करेंगे, x इक्वल्स टू कॉस इनवर्स थीटा, थीटा क्या होगा हमारे पास, थीटा इक्वल्स टू कॉस एक्स, कॉस एक्स, ट्राइंगल बनाएंगे एक, यहाँ पे ये एंगल x, इस एग्जांपल में x एंगल है, कॉस के साथ जो नॉर्मल कॉस होता है इनवर्स के बिना, उसके साथ जो होता है वो x होता है, वो एंगल होता है, तो यहाँ पे एंगल x, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोट, बेस अपॉन हाइपोट मतलब बेस अपॉन, अपॉन में वन, अपॉन में कुछ नहीं है तो अपॉन में वन, यहाँ पे बेस आपका थीटा हो गया एंड ये हो गया वन, परपेंडिकुलर आपका हो गया वन माइनस थीटा का स्क्वायर, हमने पाइथागोरस से ये परपेंडिकुलर कैलकुलेट कर लिया। अब अगर हमें टेन थीटा निकालना है, हम क्या करेंगे, हमें टेन एक्स निकालना है, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में आपके पास जो एक्स है वो है आपका एंगल, तो हमें टेन एक्स क्या आ गया, टेन एक्स होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस अंडर रूट वन माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन थीटा, यहां से x निकालें तो x की वैल्यू थी cos इनवर्स थीटा, यहां से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो x हमारे पास आएगा टेन इनवर्स अंडर रूट वन माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन थीटा, तो देखो हमने cos इनवर्स थीटा को किस में कन्वर्ट कर लिया, टेन इनवर्स वन माइनस थीटा स्क्वायर का रूट अपॉन थीटा, ये चीज आपकी cos इनवर्स से tan इनवर्स की चीज में आ गई। बट और एक चीज और नोटिस करना, आपका थीटा यहाँ पे था, थीटा यहाँ भी है, थीटा यहाँ भी है, कहीं भी हमने x को यूज करा बीच में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, बट जो हमारा फाइनल रिजल्ट है वो इन टर्म्स ऑफ थीटा आया, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ थीटा हमारे पास स्पेसिफाई किया गया था कि ये यूज करना है, तो हमने लास्ट में आंसर भी थीटा में निकाला। तो ये पूरा प्रोसेस है कि आपको पहले नॉर्मल उसमें बदलना है, नॉर्मल फंक्शन में चेंज करना है, कॉस इनवर्स है तो कॉस एक्स में चेंज करना है, उसके बाद आपको ट्राइंगल बनाना है, बट इसका एक शॉर्टकट है, शॉर्टकट में भी आपको ट्राइंगल बनाने की जरूरत पड़ेगी, बट ये प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा कि आपको पहले नॉर्मल फंक्शन में चेंज करना पड़ेगा इनवर्स से एंड उसके बाद आप चेंज करोगे। अगर आपके पास साइन इनवर्स, लेट्स से साइन इनवर्स एक्स है
इसका हमारे पास फॉर्मूला क्या आया था, tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आया था हमारे पास जब हमने पूरा प्रोसेस सॉल्व, पूरा प्रोसेस कि मतलब पहले नॉर्मल में चेंज करा है साइन इनवर्स एक्स को, उसके बाद हमने ट्राइंगल बनाया, फिर हमने साइन इनवर्स एक्स को tan इनवर्स की फॉर्म में लिखा। कैसे करना है, आप बस एक चीज लेट कर लो, आपके पास एक एंगल है थीटा, एंगल कुछ भी लेट कर लो आप, थीटा वाई लैम्डा जेड ए बी सी कुछ भी लेट कर लो आप यहाँ पे एंगल। साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, अब ये जो वैल्यू है ये है आपकी, इस वैल्यू को आप लोगे, आप यहाँ पे x अपॉन 1 लिख सकते हैं x को, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोट, मतलब ये लिख दिया x, ये लिख दिया 1, यहाँ पे आपकी हाइट अगर पाइथागोरस से कैलकुलेट करोगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan थीटा निकालो आप। अब अगर आपको tan थीटा यहाँ से निकालोगे तब भी आपका फाइनल आंसर यही आएगा। देखो आपको किस में चेंज करना है, tan इनवर्स में चेंज करना है ना, एंड tan क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो हमने डायरेक्ट मतलब वो पूरा प्रोसेस हमने एलिमिनेट कर दिया एंड सिर्फ एक ट्रायंगल बनाया, हमारा आंसर आ गया। अब देखो cos इनवर्स x, cos इनवर्स x क्या आया था हमारे पास, tan इनवर्स x, वो tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड अपॉन में x, ये आया था। अब इसको कैसे चेंज करेंगे, इसको भी शॉर्टकट से करके देखते हैं कि कैसे, अगर ये शॉर्टकट से हो भी पाता है या नहीं। हमारे पास एक हमने ट्राइंगल बना लिया, यहाँ पे हमने एंगल लेट कर लिया थीटा। आप थीटा लेट करोगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी कि आपने एक क्वेश्चन में थीटा लेट किया, फिर अगले में आपने लैम्डा कर लिया, उसके अगले में आपने वाई कर लिया। अगर अलग अलग करोगे तो आपको हर, जब आप रिवीजन करने बैठोगे तो आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि इसमें थीटा लिया, इसमें वाई लिया, उसमें जेड लिया। तो आप एक पैटर्न फॉलो करते चलना, अगर आप थीटा लेके चल रहे हो तो आप सिर्फ थीटा लो, वाई लेके चल रहे हो तो सिर्फ वाई लो। आपने थीटा लेट किया, कॉस है तो कॉस क्या होता है, कॉस होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोट, बेस यहाँ पे यही है कि x अपॉन 1, x है हमारे पास, ये क्वांटिटी कॉस इनवर्स के साथ क्या है हमारी x अपॉन 1 है, तो x क्या होगा हमारे पास, बेस अपॉन में ये हो गया 1, ये हाइट हो गई हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में। tan में चेंज करना है tan इनवर्स में, tan इनवर्स लिखा, tan का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बेस। देखो cos इनवर्स x को हमने tan के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया बिना पूरा प्रोसेस फॉलो किए, कि मतलब पहले नॉर्मल में चेंज करो, फिर ट्रायंगल बनाओ, फिर दोबारा tan निकालो, फिर वहां से दोबारा इनवर्स में आओ, इतना सब हमें कुछ नहीं करना पड़ा। बट हमने इसके बाद एक ट्रायंगल बनाया एंड हमने डायरेक्टली चेंज कर लिया। नाउ इंटरचेंजिंग भी हो गया हमारा। इसके ऊपर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, देखो किस टाइप के क्वेश्चन है आपके, आपको कैसे यूज करना है इनको। आप लेट करो कि आपके पास एक क्वेश्चन है साइन इनवर्स tan 3/4, साइन इनवर्स tan इनवर्स 3/4, ये चीज है आपके पास। नो, यहाँ पे आपका साइन इनवर्स नहीं, आपको ये सिर्फ इतना ही है, आपको इसकी वैल्यू बतानी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी। बट इस क्वेश्चन से पहले एक चीज और कवर कर लेते हैं। देखो साइन इनवर्स एंड अगर ब्रैकेट में साइन थीटा है तो आपको जो फाइनल आंसर है वो आपका थीटा आएगा। कैसे, साइन थीटा क्या होती है, कोई वैल्यू होती है, देखो साइन थीटा इक्वल्स टू समथिंग आएगा, एक्स वाई जेड आप लेट कर लो, कुछ भी आएगा। ये क्या है आपका, ये है आपका एंगल एंड ये है आपकी वैल्यू। अब अगर यही साइन इनवर्स होता, साइन इनवर्स के ब्रैकेट में हम लिखते हैं वैल्यू एंड हमारे पास आंसर में आता है हमारे पास एंगल। जो हमारा पूरा सॉल्व वो क्या आता है, इनवर्स, साइन इनवर्स के अंदर हमारे पास जो इनपुट जाता है वो होती है वैल्यू एंड जो रिजल्ट आता है वो होता है एंगल। अब देखो साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स में हमारे पास कोई वैल्यू जाएगी एंड साइन थीटा का रिजल्ट, मतलब ये पूरा साइन थीटा किसके इक्वल है, किसी वैल्यू के इक्वल है। ये वैल्यू यहाँ पे आई, इस वैल्यू को हमने यहाँ पे रखा, वो इनवर्स के साथ जो भी फंक्शन है उसके साथ पूरा प्रोसेस होगा एंड जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा वो यही आएगा। अब देखो कैसे, साइन मैंने बताया था कि पहले, सबसे पहले आप अगर वैल्यू आपने डाली, कोई वैल्यू डाली, आपको एंगल मिला, ऐसा समझते हैं कि आपने कोई एंगल डाला, आपको कोई वैल्यू मिल गई, ठीक। अब आप इसी वैल्यू को उठा के अगर साइन इनवर्स के फंक्शन में डालोगे तो आपको यही सेम एंगल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कैसे, अगर आप साइन इनवर्स एक्स वाई जेड करते हो, अगर आपकी कोई वैल्यू आई साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स वाई जेड,
एक्स वाई जेड क्या है, एक वैल्यू है। साइन इनवर्स एक्स वाई जेड आपकी इनपुट में वैल्यू गई, ये वैल्यू किस एंगल पे आ रही थी, आपका रिजल्ट एंगल में आएगा ना। साइन इनवर्स एक्स वाई जेड किस एंगल पे आ रही थी, आपके थीटा एंगल पे आ रही थी। अगर हम एक्स वाई जेड की जगह साइन साइन थीटा रख दें तो कोई डिफरेंस होगा, क्योंकि साइन थीटा तो एक्स वाई जेड ही है ना। साइन साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स वाई जेड है, हमने वैल्यू इनपुट डाली साइन इनवर्स में, एंड आपका जो एक्स वाई जेड किस एंगल पे, आपके थीटा एंगल पे एक्स वाई जेड, तो आपका साइन एक्स वाई जेड की जगह हम साइन थीटा रखें तब भी कोई चेंज नहीं होगा, आपका आंसर थीटा ही आएगा। एंड एक चीज और काफी बच्चे मिस्टेक करते हैं, वो ये करते हैं कि वो साइन इनवर्स और साइन इसको इक्वल मान लेते हैं। ये चीज आपस में इक्वल नहीं है। देखो ये आपका इनवर्स फंक्शन है एंड ये रेसिप्रोकल ऑफ साइन है। ये जो साइन एंड ब्रैकेट के ऊपर आपका -1 है, तो ये 1/sin के इक्वल है। कैसे? साइन आपने ये पढ़ा होगा कि 1/2 को हम 2⁻⁻1 भी लिख सकते हैं। तो ये वो चीज है, यहाँ पे ये आपकी पावर में -1 है एंड ये आपका इनवर्स का -1 है। तो इन चीजों के बीच में आपको कंफ्यूज नहीं होना। एंड आई होप आपको ये चीजें भी समझ में आई होंगी कि एंगल की कब इनपुट जाता है, वैल्यू कब इनपुट जाती है, एंड अगर वैल्यू की उस पर्टिकुलर केस में रिजल्ट क्या आता है, कि इनवर्स के केस में कौन सा रिजल्ट आएगा एंड जो नॉर्मल फंक्शन है उसमें कौन सा रिजल्ट आएगा। अब हमें इसका सॉल्यूशन देखना है। हमने क्या चीज, देखो tan इनवर्स 3/4 है, tan इनवर्स 3/4 है एंड हमारे पास बाहर की साइड है साइन, मतलब ये कोई पर्टिकुलर एंगल आएगा, मतलब इस वैल्यू पे कोई एंगल आएगा, उस एंगल में हमारे पास साइन के साथ क्या वैल्यू आती है वो बताना है। सो tan इनवर्स 3/4 हम एज इट इज सॉल्व नहीं कर सकते। हम अगर ये चीज देखें कि साइन एंड साइन इनवर्स थीटा होता अगर, तो साइन से साइन अगर हम ऐसे एज्यूम करें कि कैंसिल हो रहा है, कैंसिल ऑल्दो नहीं होते हैं। यहाँ पे कोई और कॉन्सेप्ट है जो मैंने अभी बताया, वो कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे आपका एंगल इनपुट है, फिर यहाँ पे कोई आपकी वैल्यू है। अगर ऐसे होता तो आपका थीटा आंसर आ जाता सिंपली, बट यहाँ पे आपका साइन नहीं है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन में tan है। बट अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा कि हम tan को साइन में चेंज कर सकते हैं। आपका tan 3/4 है, देखो तो आप ट्राइंगल बनाओगे, tan को आपको साइन में चेंज करना है। आप यहाँ पे लोगे एंगल थीटा, परपेंडिकुलर आपका 3, बेस आपका 4, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan में 3/4, ये आपका हो गया 5। अब यहाँ से आप साइन इनवर्स में कैलकुलेट करना चाहे तो साइन इनवर्स आएगा आपके पास 3/5। इस चीज को उठा के आप यहाँ पे रखो, tan इनवर्स 3/4 हमारा किसके इक्वल आया, साइन इनवर्स 3/5 के। सो साइन इनवर्स 3/5 हमने इसमें रख दिया, साइन इनवर्स 3/5। अब साइन इनवर्स 3/5, देखो किसी पर्टिकुलर एंगल पे हमारे पास ये वैल्यू आई होगी, तो उस एंगल में भी अगर वो एंगल हम साइन में डालें नॉर्मल फंक्शन में, तो हमारे पास यही वैल्यू तो आएगी टर्न में 3/5। इसको ऐसे समझ सकते हो कि साइन इनवर्स x इक्वल्स टू x, या फिर साइन इनवर्स साइन x इज ऑल्सो इक्वल्स टू x। बस वैल्यू और एंगल के वो चीज आपको समझ में आ गई तो बस आपके लिए सारी चीजें आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगी। अगर यहाँ पे कॉस होता, अगर यहाँ पे कॉस होता तब क्या होता, तो हम tan को कॉस में चेंज कर लेते बहुत इजीली। ये ट्राइंगल हमने बना ही रखा है, tan को हम कॉस में कैसे चेंज करते, tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता, तो परपेंडिकुलर और बेस हाइपोट हमने निकाल लिया पाइथागोरस से 5। कॉस क्या होता है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोट, मतलब 4/5। आपका वहां पे कॉस, यहाँ पे कॉस है एंड आपने tan इनवर्स 3/4 को चेंज कर लिया कॉस इनवर्स 4/5 में। कॉस इनवर्स यहाँ पे आपका 4, तो आपका जो फाइनल आंसर है वो हो जाता है आपका 4/5। तो आपको बस बेसिकली ये इंटरचेंज करना आना चाहिए, प्लस आपको ये ध्यान देना है कि आपका इनपुट क्या जा रहा है एंड आपका आउटपुट क्या आएगा, इनवर्स के केस में भी एंड जो आपका नॉर्मल फंक्शन है उसमें भी। नॉर्मल फंक्शन में आपका इनपुट जाता है कोई एंगल एंड आउटपुट आती है कोई वैल्यू, एंड इसका जस्ट रिवर्स हो जाता है इनवर्स के केस में। इनवर्स के केस में कोई पर्टिकुलर वैल्यू जाएगी, आपको एंगल मिलेगा। सो ये चीज थी हमारा इंटरचेंज करने का, देखा हमने। बट अब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की बारी आती है कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बट एनसीईआरटी में आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो सेकंड एक्सरसाइज के काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनको सॉल्व करने जाएंगे तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा एंड काफी बच्चे लास्ट तक वीडियो नहीं देखते अगर ज्यादा लंबा वीडियो है तो। इसलिए इस वीडियो को एक्सपेक्ट नहीं करते हम ज्यादा। जो आपके क्वेश्चंस हैं जो न्यूमेरिकल जो आपके एक्सरसाइज में है एनसीईआरटी में, आपके मिसलेनियस के क्वेश्चंस है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।
आज की वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने कुछ फॉर्मूले देखे, 9-10 फॉर्मूले देखे जो आपके tan 3x, sin 3x, cos 3x, फिर आपके 2x वाले cos 2x, sin 2x, tan 2x, फिर आपके इनवर्स में आए हम, इनवर्स में हमने कुछ फॉर्मूले देखे, फिर हमने साइन और cos के बीच में रिलेशन देखा कि π/2 होता है दोनों का सम इनवर्स के केस में। ऐसे हमने करके स्टेप बाय स्टेप हमने फॉर्मूलेस देखे। उसके बाद हमने इंटरचेंज करना सीखा कि कोई पर्टिकुलर वैल्यू tan से हमें cos में जाना है तो हम ट्राइंगल बना के कैसे करेंगे, इसका मेन कॉन्सेप्ट समझा हमने। तो ये ओवरव्यू था, ये बेसिकली आज के लेक्चर का हमने क्या क्या कवर किया, हमने ये क्वेश्चन करके देखा कि कहाँ पे यूज होने वाला है। सो इसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, अपने ग्रुप में शेयर करो। एंड वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक कर दो। चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।